Hi guys, you are most welcome to this channel. This is Ashif Ali और on the Limbra classes. क्वेश्चन नंबर 41 में मर्करी लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपए के शेयर 9% 10 लाख रुपए के 9% डिबेंचर, जिसमें एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये दी हुई है, जिसको इशू करते समय 6% डिस्काउंट दिया गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर बोला है मर्करी लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने डिबेंचर, वो हमें निकालने पड़ेंगे। मेरे को बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचे कितने 10,000 डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। अब इसके अलावा और क्या बात बोली है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, 100 रुपये का एक डिबेंचर जिसको इशू करते समय 6% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि डिबेंचर इशू करा गया है 94 रुपये का। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 41 में दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इक्वली, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पर ना इन्होंने कोई प्रीमियम पे करा है, इन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में ये डिबेंचर के पैसे लौटाए गए हैं। ठीक है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने हमारे ये कॉन्सेप्ट में है ही नहीं और ना ही हमने इसको पढ़ा है। तो फिर बोला इट हैड अ बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व। हाँ, एक छोटी सी चीज और बोल दी, कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल रिजर्व बनाया गया है उसमें कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है और आपको पता ही हम इस कैपिटल रिजर्व के बैलेंस का क्या करते हैं, जो भी लॉस है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक बात और आई, पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, यानी कि इशू करते समय जो डिस्काउंट दिया गया है उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। हम किससे राइट ऑफ करेंगे, इस कैपिटल रिजर्व के अमाउंट से। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हुआ करती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली एंट्री में हमारा कितना अमाउंट आएगा, सिंपल सी चीज है, 10,000 डिबेंचर है, 94 का एक इशू करा गया, तो कितने कितने रुपए के हो गए, 9,40,000 के डिबेंचर इशू करे गए, 9,40,000 के डिबेंचर इशू करे गए। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट भी डाल दिया है। नरेशन आपको खुद लिखनी है, याद रखना मैं नरेशन नहीं लिखवाता, तो वो आपको खुद लिखनी है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अब सेकेंड एंट्रीज के बाद क्या होती थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर अब यहां पर डिबेंचर में रिडम्पशन के टाइम पर कोई भी प्रीमियम ऐड नहीं करा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम भी नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं दिखाएंगे और ना इशू करते समय एसपीआर लगाया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का लिया, तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री में एसपीआर भी नहीं दिखाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सिंपल से एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब हमने इशू करे थे तो हमने दिया था डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट मेरे को यहाँ शो कराना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो अब आप देखो, मैंने आपको बार बार ये बोला है, जहां पर परसेंटेज डिबेंचर आ रहा है वहां पर आपको क्या डालना है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है कितने की डिबेंचर, 100 रुपये, और है कितने डिबेंचर 10,000, यानी कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। कितने रुपए में इशू करे, आप देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में क्या अमाउंट डाला था हमने, 9,40,000, तो 9,40,000 आ जाएगा यहाँ पर। डिस्काउंट कितने का दिया, 60,000 का, तो 60,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो अपने आप हमारी एंट्री मैच कर जाएगी। अब इसके अलावा इन्होंने जो क्वेश्चन में बोली थी बात, वो ये बोली थी कि जो भी डिस्काउंट दिया है इशू करते टाइम डिबेंचर को, उस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। वो एक तरीके से कंपनी के लिए लॉस है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं किससे करूंगा, पहले तो मेरे को यही देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है और इसी अमाउंट में मेरा ये लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री, हमारे कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ है 75,000, लेकिन हमें जरूरत है राइट ऑफ करने के लिए 60,000 की, तो सिर्फ और सिर्फ हम 60,000 को ही हाथ लगाएंगे, उसके अलावा और किसी अमाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर
जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।